हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में झारखंड के जो करंट अफेयर्स हैं उसका सेट वन आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी इसी तरह के कई सेट्स जो हैं आपके सामने आएंगे। आप लोग अपने करंट अफेयर्स की तैयारी एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रांची वेटनरी कॉलेज के पूर्व डीन सह पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर बीके रॉय को कहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो रांची वेटनरी कॉलेज के पहले डीन थे, अब रिटायर हो चुके हैं और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं डॉक्टर बीके रॉय। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो कहां पे ये अवार्ड इनको मिला है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आप लोगों को एक बात और भी बतला दूं कि झारखंड के जो जनरल नॉलेज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स अलग होता है, जनरल नॉलेज अलग होता है। एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक डायनेमिक पार्ट होता है। तो स्टैटिक पार्ट जो है उसमें आपके झारखंड की जो नदियां हैं, पर्वत हैं, जलप्रपात हैं, ये सब आते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो उसको झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अभी जो आपको स्टैटिक पार्ट है जिसमें कि करंट अफेयर्स, जो इवेंट्स होते हैं, जो बजट पेश होता है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, खेल खिलाड़ी, पद्मश्री अवार्ड, इस तरह के जो वीडियोस हैं चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि फार्माकोलॉजी और औषधीय दवा की खोज और विकास के क्षेत्र में डॉक्टर बीके रॉय को सम्मान मिला है, उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और यह सम्मान उनको मिला है मैसूर में आयोजित हुआ था इंडियन फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी की 4 दिवसीय 92वीं वार्षिक बैठक में। सोसाइटी में अध्यक्ष एवं कार्यकारी सचिव ने, इस बैठक में जो कार्यकारी सचिव और अध्यक्ष थे, उन्होंने डॉक्टर बीके रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए ये इनका इमेज है, यही है जिनको कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस जिले के 2 व्यक्तियों के द्वारा एक्वालाइन घुंघरू स्टार्टअप को शुरू किया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जिला या दो व्यक्ति जो हैं वो एक्वालाइन घुंघरू स्टार्टअप को शुरू किए हैं। तो कौन से हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची के। ठीक है, इसका कुछ डिटेल्स भी यहां पर प्रोवाइड किया गया है कि बरियातू के निवासी जो हैं राजा बागची, जो कि एक जियोलॉजिस्ट हैं, और अरगोड़ा निवासी रथीन भद्रा, ये दोनों ने मिलके मई 2019 में एक्वालाइन घुंघरू प्रोजेक्ट जो है रांची सुकुरहुट्टू में सफलता से इसका परीक्षण किया था। ठीक है, अच्छा, अब एक्वालाइन घुंघरू प्रोजेक्ट क्या है। एक्वालाइन घुंघरू प्रोजेक्ट जो है ना वो वाटर एगुमेंटेशन और इनरिचमेंट के लिए होता है। क्या होता है, पानी का जैसे कोई सूखा क्षेत्र है, हम लोगों को पता है झारखंड में सूखा क्षेत्र की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, सूखा क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा है, बारिश के दिनों में ही खेती होती है, उसके बाद खेती होने का चांसेस एकदम कम हो जाता है क्योंकि वाटर का लेवल जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो उसी से निजात दिलाने के लिए एक्वालाइन घुंघरू प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया। कहाँ है, बरियातू के निवासी राजा बागची और अरगोड़ा के निवासी रथीन भद्रा के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 2019 में। अभी ये एक्चुअली करंट अफेयर्स में है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक इवेंट में इनको इसके लिए फिर से पुरस्कृत किया गया है और नीति आयोग के द्वारा भी इस एक्वालाइन घुंघरू प्रोजेक्ट को शेयर किया गया है और उस पर शाबाशी दिया गया है। ठीक है, एक्वालाइन घुंघरू प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, और वाटर को स्टोर किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है एक्वालाइन घुंघरू प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में झारखंड के किस जिले में पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान दिया गया है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। बैंक मोड़ थाना धनबाद को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पहला स्थान मिला है इसको। ठीक है, झारखंड में। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के किस स्टेशन में बेबी फूड स्टॉल को खोला जाएगा। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, जसीडी। जसीडी जो स्टेशन है
उसमें बेबी फूड स्टॉल खोलने की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के कितने पार्कों को विकसित किया जाएगा? ठीक है, अमृत योजना के तहत सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका एक पॉलिसी है, उसकी एक योजना है अमृत योजना, तो उसके तहत जो है झारखंड के कितने पार्कों को विकसित किया जाने की बात है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 पार्कों को विकसित करने की बात है, उसको डेवलप किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने छात्रों को झारखंड सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाएगा? ये आपके झारखंड बजट से क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.47 लाख स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा कितने रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? मतलब कि झारखंड विधानसभा के द्वारा जो तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है वो कितने पैसे का, मतलब कितने रुपए का है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4546 करोड़, मतलब कि 4546 करोड़। ठीक है, अच्छा अब अनुपूरक बजट क्या होता है उसका कुछ डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री बजट इसको कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी विभाग को बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है तो ऐसे में राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट लेके आती है। ठीक है, तो झारखंड विधानसभा के द्वारा तीसरा अनुपूरक बजट जो है वो 4546 करोड़ का दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवघर में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत योजना के तहत राज्य के कितने पार्कों को विकसित करने के लिए प्रत्येक पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए राशि केंद्र सरकार मुहैया कराएगी? अभी इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। इसका ये है आपके ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 35 पार्क को। कौन सी योजना के तहत? अमृत योजना के तहत हर पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी। अगर 35 पार्क है तो 35 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम झारखंड साहित्य अकादमिक स्मृति सम्मान 2022-23 के लिए कितने साहित्यकारों का चयन किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें कि 6 लोग हिंदी साहित्य से हैं और 3 लोग जो है जनजातीय साहित्य से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विमोचन हुई पुस्तक डॉक्टर कहकशा प्रवीण फिक्री व फन्नी जहात के लेखक कौन हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन जो हैं वो इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 दिवसीय G20 क्या है? दुनिया के विकासशील और विकसित देशों का संगठन, उसी को कहा जाता है G20। ठीक है, की बैठक झारखंड के किस शहर में आयोजित की गई है? G20 का जो मीटिंग हुआ था वो झारखंड के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य की राजधानी रांची में इसको बैठक को आयोजित किया गया था। ठीक है, ये देखिए G20 कंट्रीज हैं। ठीक है, अपने फ्लैग के साथ, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि G20 क्या है, G8 क्या है, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में संपन्न हुई रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 2023 में विधानसभा के नए सदस्य यानी कि नए विधायक के रूप में कौन चुने गए हैं? अभी रामगढ़ का जो चुनाव हुआ था ना उसमें कौन जीता था? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनीता चौधरी जो कि आजसू से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 मार्च 2023 को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,16,418 करोड़ की राशि। एडुअंकुरन चैनल के माध्यम से झारखंड बजट को समझाया गया है और उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी आपको बताया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक अग्निपथ के पथिक एवं मशकाल का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशीला सामंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का 17 फरवरी 2023 का आयोजन झारखंड के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में इसको आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है? ठीक है, आंगनबाड़ी का केंद्र का जो निर्माण किया जाएगा तो उसके लिए कितना राशि बढ़ाया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख रुपए बढ़ाया गया है। ठीक है, इसका कुछ डिटेल है कि अब तक ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 5 लाख रुपए और महिला व बाल विकास विभाग की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाते थे। इसमें मनरेगा मद की राशि में इजाफा हुआ है, मतलब 3-3 लाख रुपए आप जोड़ दीजिए। पहले 5 लाख मिलता था तो अब वो 8 लाख रुपए मिलेगा। पहले 2 लाख रुपए मिलता था तो अब वो कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स है, इसको भी पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और वैसे लोग जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने से भी पेन और पेपर लेके बैठिए और टिक कीजिए कि कौन सा सही है, फिर आंसर से मैच कीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी बार हर्बल फॉर्मुलेशन में पेटेंट हासिल किया है। इसे किस वैज्ञानिक ने विकसित किया है? देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सेकेंड टाइम हर्बल फॉर्मुलेशन, इन लोगों ने फॉर्मुलेशन मतलब क्या? कोई फॉर्मूला बनाए और उसको फॉर्मुलेट किए। ठीक है, और उसको पेटेंट कराना पड़ता है। तो दूसरी बार इन लोगों ने हर्बल फॉर्मुलेशन को पेटेंट किया है। तो ये जो हर्बल फॉर्मुलेशन बनाया है इसका इजाद किसने किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कौशल कुमार। डॉक्टर कौशल कुमार जो है वो हर्बल फॉर्मुलेशन को इजाद किए हैं। किस चीज के लिए इजाद किए हैं? तो जोड़ों का दर्द, सूजन, त्वचा के लिए लोशन, स्प्रे, ये सब बनेगा जो कि हर्बल रहेगा। ठीक है, पेड़ों के पत्ते या छालों, मतलब जो भी हर्बल, जो भी चीज नेचर में अवेलेबल है उससे इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। क्या पूछा जा रहा है? स्वर्ण पदक। इस बात का ख्याल रखिएगा, स्वर्ण पदक का अलग होता है, कांस्य पदक का अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्वर्ण पदक में पहले जो राशि दी जाती थी उससे राशि को बढ़ा दिया गया, तो कितना बढ़ा के कर दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 करोड़ कर दिया गया है। पहले कितना मिलता था? पहले 2 करोड़ मिलता था। कोई भी खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको 2 करोड़ रुपए मिलता था। अब कितना मिलता है? 5 करोड़ रुपए मिलता है। इस सब बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च को मनाया गया है। तो दोस्तों ये है कुछ सेट ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अभी सेट ऑफ करंट अफेयर्स जो है इसके जो भी वीडियो होंगे वो चैनल के माध्यम से आपको कोशिश किया जाए कि रेगुलरली या फिर ऑल्टरनेट डे में अपलोड किया जाए। आप लोग करंट अफेयर्स की आराम से तैयारी बिल्कुल डिटेल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये भी बता दूं कि झारखंड गजट आप लोग पढ़ते रहिए और झारखंड के जो कैबिनेट के जो फैसले हैं उसको आप लोग जरूर से पढ़िए, क्योंकि उसी से करंट अफेयर्स बनता है। उसके लिए भी चैनल के माध्यम से बहुत जल्द झारखंड के कैबिनेट के जो फैसले होते हैं, ठीक है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी औद्योगिक विकास हो गया है, जो भी बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, वो सारी चीजों को कैबिनेट के फैसले जो भी हैं उसको चैनल के माध्यम से आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स हर तरह के एग्जामिनेशन, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की, एलडीसी की, इसमें क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।